हर साल हम देखते हैं लाखों लोग सड़कों पर हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान गणेश की मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर रहे हैं। ये एक ऐसा नज़ारा होता है जहां भक्ति, जोश और भावनाएं सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस भी दिलचस्प पौराणिक कथा से जुड़ी हैं? एक ऐसी कहानी जहां ज्ञान है, समर्पण है और एक महाकाव्य की रचना है। तो इस कहानी के केंद्र में है महर्षि वेदव्यास। उनके दिमाग में इतिहास का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत तो तैयार था, लेकिन एक दिक्कत थी। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके विचारों की रफ्तार से उसे लिख सके। और यही एंट्री होती है भगवान गणेश की। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली, पर एक शर्त रखी कि वेदव्यास बोलना बंद नहीं करेंगे और गणेश जी की कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। अब जरा सोचिए, 10 दिनों तक लगातार बिना रुके लिखते रहना। जाहिर है इस जबरदस्त मेहनत की वजह से गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उन्हें पानी में डुबाया गया और माना जाता है कि यही था पहला विसर्जन। मतलब ये सीधे सीधे ज्ञान और समर्पण के इतने बड़े काम से जुड़ा है ना कमाल की बात? तो ये तो हुई पौराणिक कहानी, लेकिन रुकिए, जो विशाल समारोह हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ये त्योहार घर की पूजा से निकलकर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। देखिए, सदियों तक गणेश पूजा लोग अपने अपने घरों में परिवार के साथ ही करते थे, लेकिन फिर आया साल 1893 और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। और ये सब हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जो त्योहार कल तक घरों की चार दीवारी में सिमटा था, वो अचानक सड़कों पर आ गया। एक ऐसा विशाल सार्वजनिक आंदोलन बन गया जो लाखों लोगों को एक साथ ला रहा था। तिलक की सोच बहुत साफ और रणनीतिक थी। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां जाति पाति का कोई भेदभाव ना हो और सारे भारतीय एक साथ खड़े हों। उस जमाने में अंग्रेजों ने राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी लगा रखी थी, तो ये एक धार्मिक त्योहार के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और उन्हें एकजुट करने का एक शानदार तरीका बन गया। तो हमने देखा कि कैसे एक पौराणिक कथा ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। लेकिन इस परंपरा का सबसे गहरा मतलब शायद इन दोनों से भी परे है। वो छिपा है इसके आध्यात्मिक दर्शन में, जो हमें जिंदगी के सबसे बड़े सच के बारे में सिखाता है। ये जो शब्द है विसर्जन, इसका असल मतलब है विलीन हो जाना या घुल जाना। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे मिट्टी से बनी मूर्ति वापस पानी में मिल जाती है, वैसे ही हमारा ये शरीर भी हमेशा के लिए नहीं है। ये भी अंत में उसी परम तत्व में मिल जाएगा जहां से ये आया है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो जब वो मूर्ति पानी में घुलती है तो वो महज एक रस्म नहीं होती, वो एक पल का ठहराव है, एक रिमाइंडर है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का, कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है और बदलाव ही एकमात्र नियम है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, अगर ये त्योहार हमें सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है, तो फिर इसका अंत इतना उदासी भरा क्यों नहीं होता? लोग नाचते गाते क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि ये समारोह असल में एक विदाई है ही नहीं, ये एक वादा है। ये बहुत ही सुंदर सोच है। भक्त गणेश जी को अलविदा नहीं कहते, बल्कि उनसे अगले साल जल्दी आने का वादा लेते हैं। वो जो नारा हम सब सुनते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आ, वो इसी भावना को, इसी वादे को दिखाता है। और बस यही वादा इस दिन को उदासी से नहीं, बल्कि संगीत, नाच और जबरदस्त उत्साह से भर देता है। क्योंकि ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत का जश्न है। तो आखिर में ये त्योहार हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक विदाई भी उत्सव और उम्मीद का प्रतीक बन सकती है। ये हमें जीवन के सबसे बड़े सच की याद दिलाता है कि अस्थिरता में भी आनंद को खोजा जा सकता है।